नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे पंचदशः सर्गः। ततस्तान् लक्ष्य वित्रस्तान् यक्षेन्द्रांश्च सहस्रशः धनाध्यक्षो महायक्षं मणिभद्रम् अथाब्रवीत्। धनाध्यक्षों ने देखा हजारों यक्ष प्रवर भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब उन्होंने मणिभद्र नामक एक महायक्ष से कहा, रावणं जहि यक्षेन्द्र दुर्वृत्तं पापचेतसं शरणं भव वीराणां यक्षाणां युद्धशालिनां। यक्ष प्रवर रावण पापात्मा एवं दुराचारी है, तुम उसे मार डालो और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्षों को शरण दो, उनकी रक्षा करो। एवमुक्तो महाबाहु माणिभद्रः सुदुर्जयः व्रतो यक्षसहस्रेस्तु चतुर्भिः समयोधयत्। महाबाहु मणिभद्र अत्यंत दुर्जय वीर थे। कुबेर की उक्त आज्ञा पाकर वे 4000 यक्षों की सेना साथ ले फाटक पर गए और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। ते गदामूसल प्रासः शक्ति तोमर मुद्गरः अभिघ्नान्तरस्तदा यक्षा राक्षसान् समुपाद्रवन्। उस समय यक्ष योद्धा गदा मूसल प्रास शक्ति तोमर तथा मुद्गरों का प्रहार करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। कुर्वन्तस्तुमुलं युद्धं चरन्तः शेनवल्लभुः बाढ़ं प्रयच्छ नेच्छामि दीतामिति भाषिणः। वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सब ओर विचरने लगे। वे सब युद्ध का अवसर चाहते थे और कोई पीछे नहीं हटना चाहता था। ततो देवा सगंधर्वा ऋषियो ब्रह्मवादिनः दृष्ट्वा तत्तुमुलं युद्धं परम विस्मयम् आगमन्। उस तुमुल युद्ध को देखकर देवता गंधर्व तथा ब्रह्मवादी ऋषि भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। यक्षाणां तु प्रहस्तेन सहस्रं निहतं रणे महोदरेण चानिन्धं सहस्रम अपरम हतम। श्रुणभूमि में प्रहस्त्र ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने दूसरे सहस्त्र प्रशंसनीय यक्षों का विनाश किया। क्रुद्धेन च तदा राजन मारीचेन युयुत्सुना निमेषांतरम मात्रेण 200 निपातिते। राजन उस समय कुपित हुए। रणोत्सुक मारीच ने पलक मारते ही 2000 यक्षों को धराशायी कर दिया। क्व च यक्षार्जवं युद्धं क्व च मायाबलाश्रयं रक्षसां पुरुष व्याघ्र तेन ते अभ्यधिकायुधि। पुरुष सिंह, कहाँ यक्षों का सरलता पूर्वक युद्ध और कहाँ राक्षसों का मायामयी संग्राम। वे अपने मायाबल के भरोसे ही यक्षों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। धूम्राक्षेण समागम्य मणिभद्रो महारणे मूसलेनो रसी क्रोधात् ताड़ितो न च कंपितः। महासमर में धूम्राक्ष ने आकर क्रोधपूर्वक मणिभद्र की छाती में मूसल का प्रहार किया, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। ततो गदां समाविध्य माणिभद्रेण राक्षसः धूम्राक्षस्ताड़ितो मूर्ध्नि विवलः स पपातः। फिर मणिभद्र ने भी गदा घुमाकर उसे राक्षस धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारी। उसके चोट से व्याकुल हो धूम्राक्ष धरती पर गिर पड़ा। धूम्राक्षं ताड़ितं दृष्ट्वा पतितं शोणितोक्षितम् अभ्यधावत् संग्रामे मणिभद्रं दशाननः। धूम्राक्ष को गदा की चोट से घायल एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख दशमुख रावण ने रणभूमि में मणिभद्र पर धावा किया। संक्रुद्धम् अभिधावन्तं माणिभद्रो दशाननं शक्तिभिस्ताडयामास तिस्रभिः यक्षपुंगवः। दशानन को क्रोध में भरकर धावा करते देख यक्ष प्रवर मणिभद्र ने
उसके ऊपर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। ताड़ितो मणिभद्रस्य मुकुटे प्राहरद्रणे तस्य तेन प्रहारेण मुकुटम पार्श्वम आगतम। चोट खाकर रावण ने रणभूमि में मणिभद्र के मुकुट पर वार किया। उसके उस प्रहार से उनका मुकुट खिसक कर बगल में आ गया। ततः प्रभृति यक्षो असो पार्श्वमौलिरभूत किल तस्मिंस्तु विमुखी भूते मणिभद्रे महात्मनि समनादः सुमहान राजन् तस्मिन् शैले व्यवर्धत। तब से मणिभद्र यक्ष पार्श्वमौलिक के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामणा मणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। राजन, उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब ओर फैल गया। ततो दूरात् प्रददृशे धनाध्यक्षो गदाधरः शुक्रप्रोष्ठ पदाभ्याम च पद्मशंख समावृतः। उसी समय धन के स्वामी गदाधरी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र और पृष्ठपद नामक मंत्री तथा शंख और पद्म नामक धन के अधिष्ठाता देवता भी थे। स दृष्ट्वा भ्रातरम संख्ये शापाद विभ्रष्ट गौरवम वाच वचनम धीमान युक्तम पैतामहे कुले। विश्रवा मुनि के शाप से क्रूर प्रवृत्ति हो जाने के कारण जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि का व्यवहार भी नहीं कर पाता था, गुरुजनोचित शिष्टाचार से भी वंचित था, उस अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देख बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। यन्मया वार्यमाणस्त्वं नावगच्छसि दुर्मतेः पश्चादस्य फलं प्राप्य ज्ञाप्स्यसे निरयं गतः। दुर्बुद्धि दशगिरी, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कर्म का फल पाओगे और नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी। यो हि मोहाद् विषं पीत्वा नावगच्छति दुर्मतिः स तस्य परिणामान्ते जानीते कर्मणः फलम्। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहवश विष को पीकर भी उसे विष नहीं समझता है, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर अपने किए हुए उस कर्म का फल का ज्ञान होता है। देवना तानी न नंदन्ति धर्मयुक्तेन केनचित् येन त्वमीदृशं भावं नीतस्तच्च न बुध्यसे। तुम्हारे किसी व्यापार से वह तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्मयुक्त ही क्यों न हो, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हो, परंतु यह तुम्हारी समझ में नहीं आती है। मातरम पितरम विप्रम आचार्यं चावमन्यते स पश्यति फलम तस्य प्रेतराज वशम गतः। जो माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वह यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। अध्रुवे ही शरीरे यो न करोति तपो अर्जनम स पश्चात तप्य ते मूढ़ो मृतो गत्वा आत्मनो गतिम। यह शरीर क्षण भंगुर है, इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता, वह मूर्ख मरने के बाद जब अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है पश्चाताप करता है। धर्माद राज्यम धनम सौख्यम अधर्माद दुःखमेव च तस्मात् धर्मं सुखार्थाय कुर्यात् पापं विसर्जयेत्। धर्म से राजधन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करे, पाप को सर्वथा त्याग दे। पापस्य ही फलम दुःखम तद्भोक्तव्यम इहात्मना तस्मादात्मा पघातार्थम मूढ़ पापम करिष्यति। पाप का फल केवल दुख है और उसे स्वयं ही यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए जो मूढ़ पाप करेगा वह मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा।
कस्यचिन्न हि दुर्बुद्धे छन्दतो जायते मतिः यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। रिद्धिं रूपं बलं पुत्रान् वित्तं शूरत्वमेव च प्राप्नुवन्ति नरा लोके निर्जितं पुण्यकर्मभिः। संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होती है। एवं निरगामी त्वं यस्य ते मतिरीदृशी न त्वां समभिभाषिष्ये असद्वृत्तेष्वेव निर्णयः। इस प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है। दुराचारियों से बात नहीं करना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। अतः मैं भी अब तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। एवं मुक्तास्ततस्तेन तस्यामात्यः समाहतः मारीच प्रमुखः सर्वे विमुखा विप्रदुद्रुवुः। इस तरह की बात उन्होंने रावण के मंत्रियों से भी कही। फिर उन पर शस्त्रों द्वारा प्रहार किया। इससे आहत होकर वे मारीच आदि सब राक्षस युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गए। ततस्तेन दशग्रीवो यक्षेन्द्रेण महात्मना गदयाभिहतो मूर्ध्नि न च स्थानात् प्रकम्पितः। तदनंतर महामना यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। उससे आहत होकर भी वह अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। ततस्तो राम निघ्नन्तो तदान्योन्यं महाविधे न विबलो न च श्रांतो ताउभौ यक्ष राक्षसो। तत्पश्चात वे दोनों यक्ष और राक्षस कुबेर और रावण दोनों उस महासमर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, परंतु दोनों में से कोई भी न तो घबराता था और न ही थकता था। आग्नेयमस्त्रं तस्मै स मुमोच धनदस्तदा राक्षसेन्द्रो वारुणेन तदस्त्रं प्रत्यवारयत्। समय कुबेर ने रावण पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग करा, परंतु राक्षस राज रावण ने वरुणास्त्र के द्वारा उस अस्त्र को शांत कर दिया। ततो मायां प्रविष्टो वसो राक्षसीं राक्षसेश्वरः रूपाणां शतसाहस्रं विनाशाय चकार च। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिए। व्याघ्रो वराहो जीमूतः पर्वतः सागरो द्रुमः यक्षो दैत्यस्वरूपी च सोऽदृश्यत दशाननः। समय वह दशमुख रावण बाघ, सुअर, मेघ, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, यक्ष और दैत्य सभी रूपों में दिखाई देने लगा। बहुनी च करोति स्म दृश्यन्ते न तसो ततः प्रतिगृह्य ततो राम महदस्त्रं दशाननः जगान्मूर्ध्नि धनदं व्याविध्य महतीं गदाम। इस प्रकार वह बहुत से रूप प्रकट करता था। वे रूप ही दिखाई देते थे, वह स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। तदनंतर दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। एवं स तेनाभिहतो विवलः शोणितोक्षितः कृतमूलिवाशोको निपिपात धनाधिपः। इस प्रकार रावण द्वारा आहत हो धन के स्वामी कुबेर रथ से नहा उठे और व्याकुल हो जड़ से कटे हुए अशोक की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। ततः पद्मादिभिस्तत्र निधिभिः स सदावृतः धनदोच्छ्वासितस्तु वनमानीय नंदनम। तत्पश्चात पद्मादि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदनवन में ले जाकर चेत कराया। निर्जित्य राक्षसेन्द्रस्तं धनदं हृष्टमानसः पुष्पकं तस्य जग्राह विमानं जय लक्षणम। इस तरह कुबेर को जीतकर राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ
और अपनी विजय के चिन्ह के रूप में उसने उनका पुष्पक विमान अपने अधिकार में कर लिया। कांचन स्तंभ संवीतम वैदूर्यमणितोरणं मुक्ताजाल प्रतिच्छन्नम सर्वकाल फलद्रुमम्। उस विमान में सोने के खंभे और वैदूर्य मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। मनोजवम कामगम कामरूपम विहंगमम मणिकांचन सोपानम तप्त कांचन वेदिकम। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। उस आकाशचारी विमान में मणि, सुवर्ण की सीढ़ियाँ और तपाए हुए सोने की वेदियाँ बनी थी। देवोपवायं क्षव्यं सदा दृष्टि मनः सुखम ब्रह्मचर्यं भक्तिचित्रं ब्रह्माणां परिनिर्मितम्। वह देवताओं का ही वाहन था, टूटने फूटने वाला नहीं था, सदा देखने में सुंदर चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे जिनसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी या विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। निर्मितम सर्व कामेस्तु मनोहरम अनुत्तमं न तु शीतं न चोष्णं च सर्वतु सुखदं शुभं सैतं राजा समारूय कामगं वीर्यनिर्जितं जितं त्रिभुवनं मेने दर्पोत्सेकात् सुदुर्मतिः जित्वा वैश्रवणं देवं कैलासात् समवातरत्। वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न, मनोहर और परम उत्तम था। न अधिक ठंडा था न गर्म, सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला तथा मंगलकारी था। अपने पराक्रम से जीते हुए उस इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत खोटी बुद्धि वाला रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया। इस प्रकार वैश्रवण देव को पराजित करके वह कैलाश से नीचे उतरा। स तेजसा विपुलम अवाप्यतम जयम प्रतापवान विमल किरीटहारवान रराज वै परम विमानम आस्थितो निशाचर सदसी गतो यथा नलः। निर्मल किरीट और हार से विभूषित वह प्रतापी निशाचर अपने तेज से उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे पंचदशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।